हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं करवा दीजिए। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डर लगता है कि क्या याद करें, कैसे याद करें, क्योंकि यहां से भी अच्छे नंबर आते हैं। और इतना याद रखना बच्चों, एकदम ठोस वाले नंबर होते हैं। यहां से आपके 8 नंबर का जैसे प्रोज में हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसी तरह से 8 नंबर का सप्लीमेंट्री में, फिर उसके बाद 7-7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो यूं अगर हम देखें तो यहां से आपके भैया टोटल मिला करके आपका पूरा का बुक से बात कर लें 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। साथ में आपका क्या कहते हैं, पोएट्री भी ऐड होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रोज में पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आपको इतना जरूर हम बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो से आपके 4 नंबर फिक्स हो रहे हैं भैया। हम ज्यादा कुछ इधर फेकम फाक नहीं मचाएंगे, याद रखना। 4 नंबर का क्वेश्चन आज के इस वीडियो से एकदम डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं ही इतने इंपॉर्टेंट कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, चाहे वो 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, ठीक है, 26 का, उठा लीजिए, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहां से। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा अनुवाद के साथ में। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कॉपी पेन के साथ बैठना। और एक चीज पहले ये समझ लीजिए, ये जो द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय चैप्टर है, पहले जान लीजिए पूरा। मतलब ये गाथा गाने की जरूरत नहीं है, केवल पूरे चैप्टर को हम 2 मिनट में आपको समझा देंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, क्या कुछ हम यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें तो अपने आप हम क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, इस कहानी के जो कर्ता धर्ता है, प्रमुख जो सूत्रधार हैं, वो एम हेमेल, नाम उनका एम हेमेल है। जो एक अगर हम बात कर लें तो वो एक लारेन और अल्सास क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे ये जो कहानी है वो एक देशभक्ति की भावना को बताती है। ठीक, एक मातृभूमि से लगाव प्रेम को बताती है। तो जाहिर सी बात है, सभी को अपनी मातृभूमि से प्यार है, सभी को अपनी भाषा से, मातृभाषा से प्यार है। तो यहाँ पर भी वही चीज, भाषा के महत्व को इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, भाषा के महत्व को बताया गया है। तो वो क्या करते हैं, एम हेमेल, हमने बताया ना, लारेन और अल्सास क्षेत्र में स्कूल स्थित एक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। फिर वहां पर जो पर्सिया सेना का आक्रमण होता है, फिर वहां पे चेतावनी दी जाती है, बोर्ड लगा दिया जाता है कि अब नेक्स्ट डे से यहाँ पर कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर सारे टीचर हटाए जाएंगे। अब यहाँ पर केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और अगले दिन से यहाँ पे केवल जर्मन टीचर ही रहेंगे। तो ये इसमें कहानी में चलता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम एमएल हेमिल ने फ्रेंच फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, लगातार आया है भैया, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो ये 2025, ठीक, और उसके बाद ये 24, 23, 22, अब उसके पीछे भी आया, वैसा नहीं है। तो पिछले 1-2 साल से गैप किया है, तो मतलब पटकेगा आने वाले टाइम में, यानी 27 में इसको देगा देगा फिक्स है। ठीक है, बाकी लॉन्ग में तो मिला के 26 में भी आया था, 26 में भी ये आया था, लेकिन लॉन्ग में मिला कर, शॉर्ट में नहीं आया था। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि एम हेमेल ने जो फ्रेंच भाषा है इसे संसार की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इट वाज द क्लियरेस्ट, कि ये सबसे क्या है, क्लियर भाषा है।
इनके अनुसार ये सबसे क्लियर भाषा है एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और क्या है, अत्यधिक तार्किक भाषा। यानी इनके अनुसार ये एकदम साफ सुथरी, ठीक, स्वच्छ भाषा और एक तार्किक भाषा है। ही वांटेड, वो चाहते थे, ही वांटेड टू पीपल ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस, टू गार्ड इट एमंग्स देमसेल्फ। वो चाहते थे कि लोग, मतलब फ्रेंच, जो फ्रांस के लोग हैं, वो स्वयं इसकी रक्षा करें एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा। रटना है नहीं भैया, हमने बताया ना, बहुत सरल से सरल तरीके से हमने लिखा है और पूरा हमने ट्रांसलेशन के साथ आपको समझा दिया। नोट कर लेना, हो गया ना। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांज व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास। फ्रांज एक लड़का होता है, ठीक है, जो बहुत मनमानी करता है, यहाँ पे अक्सर स्कूल में लीव ले लेता है, छुट्टी करता है, मौज मस्ती करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन, क्या दशा थी या क्या स्थिति थी, ठीक है, मतलब वही क्या दशा थी ऑफ फ्रांज, फ्रांज की, व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, यानी जब क्लास में, यानी जब कक्षा में फ्रांज के नाम को पुकारा गया तो उसकी दशा क्या थी, उसकी दशा क्या थी, मतलब उस समय उस पर क्या बीत रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे बच्चों, व्हेन फ्रांज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, कि जब क्लास में फ्रांज का नाम पुकारा गया, हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका जो दिल है ना वो जोरों से धड़क रहा था, कि धक धक करने लगा, हमारा जियरा जरने लगा, कि सैया बैया छोड़ना है ना, वही चीज है भैया। तो मतलब उसका हट क्या था भाई, जैसे होता है ना कि अगर क्लास में कोई कमजोर हो और टीचर उनको उठा दे, तो जाहिर सी बात है उनकी हालत जो है ना उस समय क्या होगी वही जानता है। तो यहां पर वही चीज है कि भैया जब उसको उठाया गया, जब उसका नाम क्लास में लिया गया, तो उसका जो दिल है ना वो जोरों से धड़क रहा था, एंड ही डिड नॉट डेयर लुक अप, क्योंकि और वो क्या है, ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, एज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि वो पार्टिसिपल के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, इसीलिए वो बिल्कुल भी मतलब ऊपर नजर नहीं उठा रहा था। और ये क्वेश्चन भी बात कर लें, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इतना याद रखना, वहां यहाँ ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये सीधा बोल देगा कि 40, मैक्सिमम 40 शब्दों में लिखना है, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा थोड़ा कम भी कर देंगे आप, 35 कर देंगे, ऐसा नहीं है नंबर कट जाएगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, पूरा सेंस पूरा होना चाहिए उसका। इससे ज्यादा जाएंगे तब भी ठीक है, बट ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना होता है इंग्लिश और हिंदी में कि भैया हिंदी इंग्लिश के पेपर में जितना कुछ कहा जाए उतना ही करो। ठीक, समझ में आ गया ना, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, नोट कर लो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French। कह रहा है कि एम हेमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर या फ्रेंच की पढ़ाई करने पर ना ध्यान देने के लिए दोषी किसे ठहराया। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बात कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2026 के पेपर में ये लॉन्ग वाले में इन्वॉल्व था, 2025 में भी आया था, 24 में भी आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी। ठीक है ना, यकीन हो पेपर उठाना हर साल का देख लेना, इसलिए भैया हम पहले ही बता दे रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इसकी भैया अहमियत है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए
तो यहां पर भैया बोल रहा है कि एम हेमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर जोर न देने के लिए या फिर उचित ध्यान न देने के लिए दोषी किसे ठहराया। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सा आंसर है कि एम हेमेल ब्लेम्ड, कि एम हेमेल ने दोषी ठहराया हिमसेल्फ, स्वयं को यानी अपने आप को, एज वेल एज साथ ही साथ द पेरेंट्स, माता पिता को भी, फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडी, अध्ययन पर या पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए। यानी एम हेमेल ने स्वयं को और साथ ही साथ अपने माता पिता को पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए दोषी ठहराया। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स, उसने माता पिता को यानी उन्होंने माता पिता को दोषी ठहराया बिकॉज, क्योंकि दे हैड वांटेड देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे टू वर्क, कार्य करे, ऑन द फार्म, खेतों में, टू अर्न सम मनी, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो पैसे कमाने के लिए खेतों में काम करे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, कि एम हेमेल ने खुद को भी क्या है दोषी ठहराया, एज ही मेड द चिल्ड्रन वर्क इन द गार्डन, क्योंकि जो उन्होंने क्या है बच्चों को गार्डन में काम करवाने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, अर्थात काम करवाया, ऐसा कह सकते हैं। एंड गेव देम ए हॉलीडे, और उन्हें क्या है एक छुट्टी दे दिया, व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो क्या है फिशिंग करना चाहते थे, अर्थात मछली पकड़ना चाहते थे। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया इसका सिंपल सा आंसर। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ, याद रखना इसमें। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हर कोर्स मतलब हर एक चैप्टर में आपके ज्यादा से ज्यादा हम 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, इन्हीं में से फंस जाएगा, इतना याद रखना बबुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। भैया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, या जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ था, यानी उस समय कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, क्या घटना घटी थी भैया, कुछ तो घटी होगी। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए द मोमेंट, वो क्षण, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, वो प्रूशियन आर्मी जो है यानी प्रूशियन जो सेना है वो क्या है अचानक से आ जाती है भैया। ठीक है, यानी वो प्रवेश कर जाते हैं। अब उसके बाद मतलब वो कमरे में है ना, जो क्लास चल रही होती है। फिर आगे कह रहा है कि एम हेमेल, क्योंकि एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े होते हैं, वो टीचर हैं पढ़ा रहे होते हैं, खड़े होते हैं। एंड वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, वो क्या है कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज क्या थी, दब गई। यानी वो कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन उनकी आवाज ही एकदम से बंद हो गई थी। ठीक है, आगे लिखा है ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, यानी कहते हैं ना कि फिर उसके बाद ताकत लगाकर, यानी जोर लगा, जोर का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शरीर का जोर लगा, यानी अंदर से साहस लाया, उन्होंने अंदर से वो क्या है साहस लाया। तो वही कह रहा है कि ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने शक्तियों को क्या किया इकट्ठा किया, यानी ये कह सकते हैं साहस के साथ। एंड रोट ऑन द बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड, उन्होंने वो किया, लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा कि फ्रांस की जय हो या फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल को क्या कर दिया डिसमिस कर दिया, अर्थात वहीं पर समापन कर दिया, वो भी छोड़ दिए। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब मतलब वो क्षण जब चर्च की घड़ी में 12 बजे उसी समय पर्शियन सेना आती है, फिर उसके बाद एम हेमल खड़े होते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज
ही बंद हो जाती है, अर्थात उनके मुंह से कुछ एक भी शब्द नहीं निकल पाता है। फिर वो क्या है, खड़े होते हैं और वो मतलब अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से, या यूं कह लें कि साहस जुटाकर खड़े होते हैं। फिर बोर्ड पर इतना बड़ा, यानी चाक से इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो या फ्रांस जिंदाबाद, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है भैया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेस पे आता है, याद रखना। हम बार बार ये चीज नहीं बताएंगे, ये भी 22, 23, 24, ठीक है, ऐसे मतलब 25 लगातार आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड होता है उस पे, यानी सूचना पट पे कौन सी सूचना लगाई गई थी, यानी व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी। प्यारे बच्चों, हमने जब स्टार्टिंग में ही थोड़ा आपको 1 मिनट के अंदर ही कहानी की झलक बता दिया था, तो हमने बताया था कि वहां पर ऐसी घटना लगाई, मतलब वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया था, वार्निंग दे दिया गया था कि अब जो लारेन और अल्सास के ये स्कूल हैं, यहाँ पर क्या है, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यानी अगले दिन से अब केवल और केवल जर्मन टीचर ही होंगे, यानी जर्मनी के जो जर्मन टीचर हैं वही होंगे। ठीक है, तो यही तो भैया वहां पे सूचना लगाया गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखें, क्या लिखेंगे कि एन ऑर्डर, यानी एक ऐसा फरमान, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। यानी बर्लिन से एक फरमान आया था, क्या आया था, मतलब हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। यानी कह रहा है कि एक फरमान जो बर्लिन से आया था उसे बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर लगा दिया गया था। द ऑर्डर वाज, ऑर्डर ये था दैट कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, कि अगले दिन से केवल यानी जर्मन भाषा ही अल्सास और लारेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। यानी अगले दिन से कि अल्सास और लारेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर ऑफ जर्मन, जर्मन के जो नए टीचर हैं वुड ज्वाइन द स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे, यानी आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में अर्थात यूं कह सकते हैं कि भाई हम नेक्स्ट डे से ही, ठीक है, कि वो आने वाले दिन में अब केवल और केवल जर्मन टीचर ही क्या है स्कूल को ज्वाइन करेंगे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो स्कूल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बोल देंगे हूँ। ठीक है, मतलब उन्होंने ये सूचना लगा दिया गया था कि भैया आप बहुत पढ़ा चुके, अब अपना झोला झंडा उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और जाओ, आपकी छुट्टी हुई। ठीक, तो आई बात समझ में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट जितने हमने करवाए यहां। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।